जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, पीएचक्यू ने अभी एक अधिसूचना जारी करी है जो आप लोगों के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो फिजिकल होने हैं, तो ईएसबी के लिए एक सूचना जारी किया गया है कि आगामी दिनों में आप लोगों के जो फिजिकल आपके 23 सितंबर से होने हैं। तो ये आप लोगों को जल्द ये अधिसूचना एक आदेश के तौर पे आपके ईएसबी का जो ऑफिशियल साइट है, आपको आधिकारिक तौर पे उस पर भी ये जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब हम फिजिकल देने जाते हैं तो आपकी छोटी छोटी गलती आप लोगों को भारी पड़ जाती है। वो कैसे, तो मैं बता दूं कि जब हम फिजिकल देने जब जाते हैं तो उसके पहले आप लोगों को बहुत सारे दस्तावेज आपको वहाँ पे दिखाने रहते हैं, और हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हम बना नहीं पाते, या छोटी छोटी त्रुटियाँ होती है, मिस्टेक की वजह से हम कई बार फिजिकल से वंचित रह जाते हैं। तो आज हम बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स को लेके हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके फिजिकल जब होगे तो उस दरमियान आप लोगों को कौन कौन से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तो हम उसी संबंध में आप चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स दोस्तों देखिए कि आपके पास सबसे जो मूल दस्तावेज होना वो है आपके पास 10वीं की मार्कशीट। क्योंकि क्या होता है कि आपके 10वीं के मार्कशीट के नाम के आधार पर ही, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही, इसमें जो आपके माता पिता के जो नाम होता है, ठीक है, उनकी जो स्पेलिंग है, ठीक है, उसके आधार पर ही आपके जो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके आधार पर इसको चेक किया जाता है। तो आपका अगर मार्कशीट की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी के आधार पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी के आधार पर आप बनवा लीजिए। अगर ये आपके पास देखिए इसी प्रकार अगर 12वीं का है तो अब ये अधिकतम योग्यता है, आपको उस वक्त काम नहीं आएगा, ठीक है। अब जब आप ज्वाइनिंग लोगे उस समय आपको ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप फिजिकल देने जाओगे तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा हो जाएगा, आपका 10th की मार्कशीट। बाकी आपके पास चाहे वो कॉलेज हो, चाहे डिग्री डिप्लोमा दुनिया भर की हो, काम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका पहला 10th की मार्कशीट। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे मांगा जाएगा। तो जाति, आप जिस भी जाति से संबंध रखते हो, ठीक है, तो आप जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, या अगर उसमें कुछ त्रुटियां है तो आप उसको सुधार कर लीजिए। पहले इस प्रकार का बनता था, ठीक है, लेकिन अभी आप इस प्रकार का आपको बनाना पड़ेगा, जो डिजिटल वाला स्मार्ट वाला जो आपका है, ठीक है, आपको ये डिजिटल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसमें आप अपने नाम की स्पेलिंग देख लीजिए, मम्मी पापा, आपका जो एड्रेस है, ठीक है, तमाम जो भी चीज़ें इसमें दी गई है आप उसको एक बार अभी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अपने पास अभी समय है, समय रहते से आप उसको सुधार करवा सकते हो। ये हो गए आपके 2 दस्तावेज। अब तीसरी जो दस्तावेज आपको मांगी जाएगी वो है स्थायी मूल निवास, ठीक है। आपको इसमें भी आप वही जो हमने इसके पहले बताया, आपको जाति प्रमाण पत्र, इसमें आप अपने नाम को देख लीजिए, इसमें आपका जो एड्रेस है एड्रेस देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें भाई कि इसमें जो एक्सपायरी डेट वगैरह तो इसमें रहता नहीं है कि भाई ये कब से कब तक इसकी वैलिड डेट, कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं है। बाकी तो भी आप देख लीजिए, अभी क्या बहुत से रूल्स रेगुलेशन बदल चुके हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पहचान पत्र के तौर पे आपके पास जो मूल पहचान पत्र है, इसके तौर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सबसे बेहतर और सबसे अच्छा आपका ये मूल पहचान पत्र कहलाता है। अगर ऐसा वाला ना हो तो आप इसको ऐसे कार्ड के फॉर्म में भी इसको बनवा सकते हो। अगर नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड भी आपके पास अगर होना चाहिए। ये तो आपकी इसको बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब आप ज्वाइनिंग लोगे, तो आप अगर आप समय है तो आप इसको भी पैन कार्ड बनवा लीजिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अगर आपके पास हो या वोटर आईडी, वो भी उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और जो पिछले बार की भर्ती में सबसे चर्चित रहा वो दस्तावेज है आपका रोजगार पंजीयन। पहले ऐसे बनता था, ये हमारा होगा, ये बहुत 2017-18 के समय की बात होगी, 2013 की बात है, बताइए, ठीक है, हम तब बनवाए थे इसको। अभी तो और किसी प्रकार का बनता होगा, तो आप इसको बनवा लीजिएगा रोजगार पंजीयन। अब इसमें सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को आती है जो बच्चा अदर स्टेट का होगा, तो आप लोग अभी आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक समस्या यहाँ ये आ सकती है कि देखिए कि कई बच्चों के मेरे पास आए भी थे, कॉल आए थे, मैसेज आए थे, तो बोल भी रहे थे कि सर की जो इसकी जो एक्सपायरी वैलिडिटी जा चुकी है, ये फला फला तारीख का था और मैंने इसको बाद में बनवाया। तो देखिए आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए कि आप जब भी अंतिम तिथि जब भी रही हो, जैसे मान लीजिए 2 जुलाई फला फला जो भी सन था आपका, उस समय अंतिम तिथि जो भी रही होगी, तो तब तक उसके पूर्व तक आपके पास उसकी जो एक्सपायरी वैलिडिटी थी, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए था। अब मान लीजिए अब वो तब नहीं था, एक्सपायर हो गया हो, ठीक, तो अब क्या करें, तो अब तो भी उसको बनवा लीजिए,
ठीक है। कम से कम आपके पास रहेगा दोस्तों, जो पुराना वाला पुराना भी अपने पास रख लीजिए, और जो नया जो भी बनेगा आप नया भी उसको बनवा लीजिए, ठीक। अब साथ ही हम बात करते हैं ये फ़ोटो, तो आपको वहाँ पे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आपके पास जो भी उस समय जो भी फ़ोटो आपने लगवाया हो, ठीक है, नाम वाला लगवाया हो, जो भी डेट वाला अगर आपने बनवाया था होगा तो सेम वही आपके पास कम से कम 20 से 25, क्योंकि आपको अंतिम ज्वाइनिंग तक दोस्तों आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये फ़ोटो भी आप बनवा लीजिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये पासबुक आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो पासबुक इसलिए ज़रूरत पड़ती है आपको, जब फिजिकल देने जाते हो तो क्या होता है कि कुछ जो ST SC वालों को यात्रा भत्ता भी दिया जाता है, तो आप जो टिकट है टिकट आप बनवा लीजिए, और जो यात्रा भत्ता है आपका जो भी संबंधित बैंक है वो आप पासबुक ले जा सकते हो। इसके साथ आपको और क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका जो लेटर आएगा, एडमिट कार्ड जिसको आप ठीक है, हम कह सकते हैं एडमिट कार्ड अभी फिजिकल के लिए, तो आपको एडमिट कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको फिजिकल के लिए आपकी जो मूल दस्तावेज है, ये दस्तावेज है। तो हमने बताया पहले आपको मार्कशीट 10वीं की, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके बाद आपको मूल निवास चाहिए, रोजगार पंजीयन चाहिए, ठीक, उसके बाद आपको एक मूल पहचान पत्र चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मुख्य दस्तावेज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने के मेरा ये उद्देश्य इसलिए दोस्तों, क्योंकि परेशान होते, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना प्रेशर रहता है, एक मेंटली प्रेशर रहता है फिजिकल का, वो सबसे बड़ा टेंशन हो रहता है। उसके बाद छोटी छोटी गलतियाँ कि आपके पास फोटो कॉपी नहीं, चीज़ें नहीं होती आपके पास, तो आप क्या करें कि अभी से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है अभी जाके आप ईमानदारी से अपनी जो फाइल है, ठीक है, आपका जो जन्म कुंडली आप उसको निकालिए, और उसमें देखिए कि कहाँ कौन कौन से मिस्टेक तो नहीं है, आपका नाम सरनेम वगैरह वगैरह ठीक है कि नहीं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए, हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।